स्वागत है। और आज हम देखेंगे हिंदी पाठ्यक्रम का नागार्जुन की कविता कालिदास हो, अकाल दर्शन हो, बादल को घिरते देखा है हो, सभी का हम यहाँ पे देखेंगे। यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पे भी हिंदी आपकी आती है। खासकर नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम यह बात कर रहे हैं, क्योंकि यह नेट के सिलेबस में है और आपको ज़रूर देखना चाहिए। या पंक्ति पूछ देगा कि किस कविता का है, या पूछ देगा कि इसके रचनाकार कौन है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेश उन पुरस्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर्व हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पे प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो यह हो गया कालिदास, जो कहते हैं कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास उस कविता को लिखते हुए जो दिखा रहे हैं कि आज रोया था या तुम रोए थे, तो निश्चित रूप से पहले तो भावना कवि के अंदर आई होगी। नागार्जुन के मतलब जो लिख रहे हैं कालिदास के बारे में, तो कालिदास जरूर रोए होंगे, क्योंकि जब से अंदर भावना नहीं आएगी बाहर नहीं प्रकट कर सकते। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पे बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंदमंद था, अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सहवालों की हरी दरी पर बड़े कला छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी से अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने सिर पे चढ़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। जहाँ ये सब लगाया है ना पूरा हाइलाइटर, वह इम्पोर्टेंट होती है लाइन। वह या तो पूछा गया है या तो आगामी पूछा जाएगा, मतलब पूछा गया है इसी आधार पे तो लगाया गया। कहाँ गए धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानी से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। सत सत निर्झर निर्झरी कल, मुखरित देवदारू कानन में सोड़ित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, इंद्र नील की माला डाले शंख सरीखे सुगल गलों में कानों में कोयला लटकाए, सतत लाल कमल बेड़ी में रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सपूरित रखे सामने अपने अपने लोहे चंदन की त्रिपुटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे,
मदिरारूढ़ आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो अभी हमने देखा बादल को घिरते देखा है, ठीक है। उसके पहले कालिदास देखे थे। अब देखते हैं नागार्जुन बाबा की कविता अकाल और उसके बाद 1952 की कविता है। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। तो यह आपकी कविता रही अकाल और उसके बाद। खुरदरे पैर 1961 का आइए देखते हैं। खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बीवाइयाँ वाले खुरदरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में गुट्ठल घंटा वाले कुलिस कठोर पैर, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ढूंढ पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बीवाइयाँ खूब गई दुधिया निगाहों में। अब देखते हैं मतलब दुधिया निगाहों में धस गई कुसुम कोमल मन में। शासन की बंदूक रचनाकाल 1966 में हुआ था इसका। शासन की बंदूक कालिदास हो, बादल को घिरते देखा हो, अकाल दर्शन उसके बाद हो, अकाल और उसके बाद हो, या फिर आपका अभी अभी जो हमने देखा खुरदरे पैर, अब यह इसका है शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनोवा मूक, धन्य व शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। अब देखते हैं अगला शीर्षक है मनुष्य हूँ। मनुष्य हूँ नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है, हो धान स्निग्ध छटा पर उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। उड़ रहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी बहुविधि, चंद्र सूर्य है ग्रहगण भी है, शत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी है, सब हैं इस पर कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा पड़ा है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय उसका भी बाप यहीं, अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। तो यहाँ पे हमने देखा सभी चीज़ें देखा। नागार्जुन की कविता का शीर्षक मनुष्य हूँ वह भी देखा, शासन की बंदूक भी देखा, उनकी कविता का शीर्षक खुरदुरे पैर वह भी देखा, अकाल और उसके बाद वह भी देखा। इसके पहले हमने देखा अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा, उससे पहले देखा, और उसके पहले हमने देखा कालिदास। तो यह रही पूरी नागार्जुन की कविता का
पूरा बेजोड़ तरीके से प्रस्तुति। नागार्जुन की यह कविता आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।